हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सब? होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम क्लास 11th का चैप्टर पढ़ने वाले हैं, डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यूज। बहुत ही मिस्टीरियस सी ये स्टोरी है और इसमें हम तूतन खामुन, जिनको शॉर्ट में हम टट बोलेंगे, इनकी स्टोरी है ये। और इनकी ना डेथ के पीछे बहुत मिस्ट्री है। वो सारी चीज़ें इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। इनकी टूम को, यानी कि जो इनकी कब्र थी, उसे हॉवर्ड कार्टर ने डिस्कवर किया था 1922 में। इनके बारे में ये कहा जाता है कि एक तो ये यंगेस्ट एक तरह से लाइक किंग रहे हैं और इनके एम्पायर का, और इन्होंने बहुत कम टाइम के लिए ना रूल किया था इजिप्ट में। सो इनका जो लाइक इनके जनरेशन से जितने भी किंग्स रहे होंगे, ठीक है, जितने भी एम्परर रहे होंगे, तो सबसे कम इन्होंने रूल किया और ये सबसे यंगेस्ट रूलर भी रहे हैं। ओके, और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? The chapter highlights the treasures found and how modern X-rays and CT scans have provided insights into the pharaoh's life and mysterious death. तो जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन बढ़ी तो फिर एक्सरे मशीन्स आ गई, सिटी स्कैन मशीन्स आ गई। उसकी वजह से ये जो फ़ारो है ना, तो ये फ़ारो किंग, इसके लाइफ और इसकी डेथ के रिलेटेड जितनी भी मिस्ट्री थी ना, वो सारी जो लाइक जैसे जो हॉवर्ड कार्टर हैं, ठीक है, और भी आर्कियोलॉजिस्ट, उन्होंने क्या किया, इनके ऊपर एक रिसर्च की और इनके बारे में बहुत सारी मिस्ट्री उन्होंने रिवील की है। चलो आगे देखते हैं। King Tut, a teenage pharaoh, was the last heir of a powerful dynasty that had ruled Egypt for centuries. तो टीनेज फ़ारो रहे, यानी कि हार्डली 18-19 साल के ये रहे हैं जो किंग टट हैं। और फ़ारो है मतलब इजिप्ट के जो रूलर्स होते थे ना, तो उनको फ़ारो बोलते हैं, ठीक है। और ये लास्ट एयर हैं अपनी डायनेस्टी के, और इन सेंचुरीज से ना इनकी फैमिली से ही रूल करते हुए आ रहे थे इजिप्ट को, और ये अपनी फैमिली के, अपनी डायनेस्टी के लास्ट रूलर रहे और सबसे यंगेस्ट भी थे ये। After his burial, he was forgotten for years until the discovery of his tomb in 1922. तो जब इनकी डेथ हो गई और उसके बाद तो इनको लोग भूल भी गए काफ़ी सालों तक, लेकिन फिर अचानक से 1922 में इनकी टूम को डिस्कवर किया गया। द फाइंडिंग स्पार्क्ड क्यूरियोसिटी अबाउट द कॉज ऑफ हिज अर्ली डेथ। तो जो भी जैसे इनकी टूम को ढूंढा गया, तो इसके बाद क्या लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी जाग गई कि भाई इतना मतलब अर्ली डेथ कैसे हो गई, मतलब इतनी यंग एज में इनकी डेथ कैसे हो गई। इन रिसेंट टाइम्स हिज बॉडी वॉज टेकन आउट फॉर अ सिटी स्कैन टू डिटरमाइन द रीजन बिहाइंड हिज अनटाइमली डिमाइस। डिमाइस का मतलब डेथ ही होता है। तो भाई जैसे बहुत ज़्यादा पुराने टाइम में नहीं, अभी रिसेंट टाइम में ही क्या, इनकी बॉडी को सिटी स्कैन किया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि भाई इतनी अनटाइमली, क्योंकि इतना यंग एक किंग उसकी डेथ हो चुकी है, तो क्या रीज़न रहा होगा उसके पीछे। वही सब हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कि जितने भी आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो साइंटिस्ट थे, जिन्होंने डिस्कवर किया होगा ना इनकी टूम को, तो वो ये जानना चाह रहे थे कि इतनी जल्दी ये कैसे मर गए और इतने कम टाइम तक इन्होंने कैसे, क्यों रूल किया। ओके, एट 6 PM ऑन 5th, तो सीधे सबसे पहले 2005 से शुरू कर रहे हैं हम। शाम को 6 बजे 5th January 2005, किंग टट्स ममी, द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस, वॉज टेकन आउट ऑफ इट्स टूम फॉर अ सिटी स्कैन। तो भाई 5 जनवरी 2005 में क्या हुआ कि ये जो फ़ारो किंग है ना, इसकी यानी कि टट की टूम को डिस्कवर कर लिया गया और फिर वहाँ से इनकी जो बॉडी है ना, उसको निकाला गया सिटी स्कैन के लिए। एज इट वॉज प्लेस्ड इन दी स्कैनर, द वेदर टर्न्ड विंडी एंड डार्क। जैसे ही इनकी टूम को स्कैनर में रखा गया, तो पूरा जो ऐसे वेदर है ना, पूरा अचानक से बदल गया। कैसा हो गया वो? विंडी मतलब बहुत तेज तेज हवा चलने लगी और बिल्कुल डार्क, एकदम अंधेरा, काला अंधेरा सा छा जाता है शाम के 6 बजे ही। His tomb, lying 26 feet underground in the Valley of the Kings, attracts tourists from around the world who admire the murals and the gilded coffin. तो भाई इनके साथ, जैसे कि इनकी जो टूम है ना, वो 26 फीट अंडरग्राउंड ऐसे एक
बनाया हुआ था। वैली ऑफ द किंग्स मतलब जैसे हमारे यहाँ पे तो अंडरग्राउंड वैसे जमीन में दफनाया जाता है, लेकिन इनके यहाँ पर क्या होता है वो ऐसे पिरामिड से बनाते हैं ना, फिर उसमें भी काफी ऐसे अंडरग्राउंड सा इनका 26 फीट अंडरग्राउंड उसमें इनकी डेड बॉडी को रखा हुआ था। और जितने भी लोग जो टूरिस्ट वगैरह ना वो बहुत ज्यादा ऐसे अट्रैक्ट होते हैं, इनका जितना भी इनकी टूम के अंदर जो भी सामान जो चीजें रखी हुई थी ना, इनका कॉफिन वगैरह उन सबको देखकर लोग बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। सम स्टिल फियर दैट द pharaoh's कर्स में स्ट्राइक एनीवन हु डिस्टर्ब्स हिज रेस्ट। ऑल्सो बहुत सारे लोग ये भी बिलीव करते थे कि अगर कोई भी फारो यानी कि ये जो किंग टट है ना, अगर कोई इनके रेस्ट को, क्योंकि इन लोगों के यहाँ पर ना ऐसा माना जाता था कि एक तरह से जब किसी की डेथ हो गई ना तो अब वो रेस्ट में चला गया है, तो लोगों का ये विश्वास था, उनका ये मानना था कि ना अगर किसी ने इनके रेस्ट को डिस्टर्ब किया तो उसके ऊपर कर्स आ जाएगा। इनकी टूम पर ना ये लिखा हुआ भी था कि जिसने भी इनकी डेड बॉडी को ऐसे टच किया, इनको डिस्टर्ब किया, तो फिर उसके ऊपर क्या आ जाएगा, कर्स आ जाएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। हावर्ड कार्टर अ ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट, अभी हमने 2005 की बात की है, ठीक है, यानी कि रीसेंट, सबसे रीसेंट मतलब लास्ट जो डिस्कवरी हुई थी वो 2005। अब ऐसे पीछे पीछे हम जाते रहेंगे ना, इनके टाइम कैसे हम पीछे की तरफ जाएंगे। सो अब क्या है, 2005 में तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इनकी बॉडी को सर्च किया, मतलब डिस्कवर कर लिया था, और फिर इनकी बॉडी को सिटी स्कैन के ले जाया गया। और जो जिस समय ये 2005 में डिस्कवरी हुई ना, तो ये कितने साल ऑलरेडी हो चुके थे इनने मरे हुए, 33 इयर्स, ठीक है, पहले इनकी डेथ हो गई थी। अब साइंटिस्ट जो है ना इनकी बॉडी को क्लोजली चाहते थे ना स्टडी करना, इसीलिए उन्होंने इनकी बॉडी को निकाला। उनका एम सिर्फ क्या था साइंटिस्ट का, कि वो ये चाह रहे थे कि भाई इतना लाइक एक यंग राजा ये कैसे मर सकता है, मतलब क्या रीजन रहा होगा इसके डेथ का। सो स्पेशल सिटी स्कैनर मंगवाया गया था इनके लिए ताकि अच्छे से बॉडी को एग्जामिन किया जाए, ठीक है। एंड द स्कैन क्रिएटेड क्लियर डिटेल इमेजेस ऑफ द मम्मी, और फिर बहुत ही अच्छे से क्लियर इमेजेस के साथ इनको स्कैन किया गया इनकी बॉडी को। ये रही बात 2005 की। अब बात करते हैं 1922 की। मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि इनकी जो टूम थी वो स्मॉल थी और 26 फीट अंडरग्राउंड थी। लोग इनको देखने आते थे, कुछ लोग लाइक रिस्पेक्ट के लिए आते थे, टू पे रिस्पेक्ट, जिसे हम लोग भी, या अगर यहाँ पर किसी जैसे कोई फ्रीडम फाइटर का लेट्स से कि उनकी अगर कुछ ऐसे टूम वगैरह, तो हम जाते हैं ना ऐसे देखने के लिए, तो ताकि हम उनके बारे में जान सके। तो वैसे ही इनकी टूम को भी लोग, या फिर कोई फेमस जैसे कि एम्परर्स या किंग्स थे, तो हम जाते हैं ना उनके लाइक महल वगैरह देखने, उनके फोर्ट्स देखने के लिए। तो वैसे ही इनके यहाँ पर जो किंग फारो है ना, यानी कि जो टट है, उनकी डेड बॉडी को देखने के लिए लोग आते थे ताकि उनकी डेड बॉडी को वो क्या कर सके, ऐसे रिस्पेक्ट दे सके। एंड इनकी अंदर जो इनका जहाँ डेड बॉडी रखी हुई थी ना, बहुत ही ब्यूटीफुल चैम्बर था, उसमें बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स भी बन रखी थी, और ऐसे बहुत ही अच्छा। इवन ना यहाँ पर बहुत सारी, जैसे इन लोगों के यहाँ पर क्या होता था कि बहुत सारा ना डेड बॉडी के साथ साथ बाकी भी यूज की चीजें रखी हुई जाती थी, ताकि क्योंकि इन लोगों के यहाँ का मानना था कि इस वाली लाइफ के बाद, अभी जो मर चुके हैं इसके बाद भी एक लाइफ होती है, वहां पर कोई दिक्कत ना हो इन्हें, इसलिए सारा सामान भी रखा जाता था। तो कुछ लोग तो वो सब भी देखने आते थे। पर अब लोग आ तो रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी डर होता था कि भाई कहीं उनके ऊपर कर्स ना आ जाए फारो के रेस्ट को डिस्टर्ब करने का। चलो अब जरा ये देख लेते हैं। फिर हम सीधे पहुंच चुके हैं हावर्ड कार्टर, जो कि एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट ना पुरानी चीजों को खोजते हैं, ठीक है, वो होते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। डिस्कवर्ड किंग टट्स टूम इन 1922। तो इन्होंने सर्च की थी जो किंग टट है ना, उनकी टूम को, यानी कि उनकी कब्र को 1922 में इन्होंने सर्च की थी। द यंग pharaoh had been buried with
गोल्डन ट्रेजर्स एंड एवरीडे आइटम्स, जो मैंने अभी आपको कहा कि इनकी बॉडी के साथ साथ क्या था, और भी चीजें थी, जैसे कि बहुत ऐसे सोने की चीजें थी, और हर सोने मतलब स्लीप वाला नहीं, गोल्ड वाला, ठीक है, गोल्ड की, क्योंकि किंग है ना, तो इतना सारा गोल्ड भी इनके साथ वहां पर ही बरी किया हुआ था। और एवरीडे के मतलब आइटम्स भी थे, क्योंकि अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये सारे जो लाइक एवरीडे एसेंशियल्स हैं वो क्यों रखा जाता था, क्योंकि माना जाता था कि भाई इस वाली लाइफ के बाद भी दूसरी लाइफ है, और उस लाइफ में इनको, क्योंकि वैसे भी तो ये राजा है ना, तो राजा को कोई कमी ना हो, इसीलिए इन्हें जरूरत की सारी चीजें इनके साथ रखी जाती थी। रिफ्लेक्टिंग द बिलीफ ऑफ दैट एरा, यानी कि उस जमाने, एरा यानी कि उस जमाने का ये सोच थी कि इस वाली जिंदगी के बाद जब ये दूसरी जिंदगी में एंटर करेंगे ना, तो इनके पास किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। कार्टर फाउंड द बॉडी एनक्लोज्ड इन 3 नेस्टेड कॉफिन्स, तो मतलब एक कॉफिन में ऐसे करके ना, इस वाले कॉफिन में इनकी बॉडी है, फिर ये वाला कॉफिन एक और है, फिर इसके ऊपर एक और कॉफिन है, इस तरीके से 3 नेस्टेड कॉफिन्स में इनकी बॉडी रखी हुई थी। द फर्स्ट कॉफिन कंटेन्ड अ shroud decorated with garlands of willow, olive oil, olive leaves, lotus petals and cornflowers, suggesting the burial took place in March और April। तो भाई जो सबसे पहला वाला कॉफिन है उसमें क्या है, गार्लैंड यानी कि जो विलो कुछ फ्लावर होंगे उनकी माला, फिर ऑलिव की लीव्स, लोटस, ये इन सब कॉर्नफ्लावर्स, इन सब के साथ क्या है, इसको डेकोरेट किया गया था सबसे ऊपर वाले सबसे ऊपर वाला जो इनका कॉफिन था। और इसी से पता चलता है कि भाई मार्च या अप्रैल में इनकी डेथ हुई होगी। ओके, उसके बाद क्या होता है, व्हेन कार्टर रीच द ममी ही फाउंड इट स्टक टू द कॉफिन बाय हार्डन्ड रेजिन्स। तो भाई जब कार्टर ने तट की मम्मी को देखा, मम्मी समझ रहे हो ना, मम्मी का मतलब अपनी वाली मम्मी नहीं, मम्मी यानी कि ये जो इजिप्शियंस होते हैं ना, इनके यहाँ पर डेड बॉडी को पट्टियों से ऐसे लपेटा जाता है, तो पूरी डेड बॉडी को ये जो बैंडेज से, ऐसे व्हाइट कलर की बैंडेज से जो लपेट देते हैं ना, उसके बाद इस बॉडी को मम्मी बोलते हैं, ठीक है। सो इनका क्या है, बॉडी रेजिन्स की वजह से क्या हुआ, नीचे कॉफिन के साथ चिपक जाती है। अब ये क्या करते हैं, इन्हें लगता है कि भाई अगर इसको ना कॉफिन से थोड़ा सा अलग कर सके तो काफी घंटों तक ये जो किंग टट है इनकी बॉडी को धूप में, सूरज की धूप में रख देते हैं, लेकिन ये काम नहीं करता है, मतलब रीजन जो है ना वो पिघलता नहीं है, एज इज रहता है। फाइनली ही कट द मम्मी फ्री बाय रिमूविंग द हेड एंड मेजर जॉइंट्स। तो देखो ये क्या क्या काम करते हैं कि जब हॉवर्ड कार्टर से को धूप में रख दी इन्होंने डेड बॉडी, फिर भी डेड बॉडी क्या है, अलग नहीं हुई, कॉफिन से चिपकी हुई थी। अब यार आपको समझो, इतने हजारों साल पुरानी डेड बॉडी है तो वो चिपकेगी ना, तो इन्होंने कितनी महानता वाला काम किया कि पहले तो इन्होंने धूप में रख दी कि काफी घंटों तक रखी रही। अब फिर इन्होंने जब बॉडी तभी भी लूज नहीं हुई तो इन्होंने बॉडी को क्या किया, पीसेस में कट कर दिया, यानी कि हेड अलग कर दिया, देन मेजर जो जॉइंट्स होते हैं ना वहां से बॉडी को टुकड़ों में काट दिया। भाई हिम्मत है इनकी। The remains were later assembled on a layer of sand and placed in a wooden box with padding। उसके बाद क्या हुआ कि फिर इन्होंने जब इन्होंने डिस्कवरी अपनी जो भी ये मतलब ढूंढना चाह रहे थे, जो भी ये सर्च करना चाह रहे थे, जो भी इन्फॉर्मेशन चाह रहे थे ना बॉडी के लिए, वो सब जो भी इन्हें करना था वो करने के बाद इन्होंने क्या किया, सारे के सारे पार्ट्स को ना सैंड में एक वुडन बॉक्स के अंदर, पहले इनका जो कॉफिन था वो कैसा था, गोल्ड का बना हुआ, और फिर सारी उसमें काफी सारा गोल्ड था, एंड देन फिर बहुत अच्छे से डेकोरेटेड था। पर इनके यहाँ पर ना डेकॉइट्स यानी कि वो चोर वगैरह का भी डर होता था, तो इन्होंने क्या किया कि डेड बॉडी को उसमें से निकाल के एक वुडन बॉक्स में रख दिया, नीचे से सैंड की ऐसे लेयर की, और फिर उसमें बॉडी को रख दिया। और ये कैसा बॉक्स था, वुडन बॉक्स था, ठीक है, क्योंकि ना हॉवर्ड कार्टर को लगा कि भाई जो चोर वगैरह, जैसे अब ये आए हैं जिस तरीके से इनके बारे में, किंग टट के बारे में सर्च करने, तो जो चोर होते हैं लाइक डेकॉइट्स या फिर जो थीफ होंगे वो भी तो आ सकते हैं ना ऐसे इनकी चीजें चुराने, तो कोई भी इनकी डेड बॉडी को इस तरीके से डिस्टर्ब ना करे, तो वो गोल्ड और ये सारी चीजें हटाकर एक वुडन बॉक्स में इनकी बॉडी को रख देते हैं। अब आगे क्या होता है,
चलो आगे अब देखते हैं। आर्कियोलॉजी हैज सिंस शिफ्टेड इट्स फोकस फ्रॉम ट्रेजर्स टू स्टडिंग द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड द मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। तो अब क्या है, पहले आर्कियोलॉजी ये कह रहे हैं कि कैसे शिफ्ट हो गई। पहले तो ना लोग गोल्ड और ये सब ना, जैसे राजा महाराजा जो होते थे उनकी रिचेस देखने के लिए पहले सर्च किया जाता था ना, लेकिन और आर्कियोलॉजी यानी कि जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं सिर्फ ये नहीं कि कितना ज्यादा ट्रेजर है ये सब सिर्फ देखने के लिए स्टडी नहीं करते थे। पुराने जो किंग्स वगैरह थे उनकी चीजों को या उनकी डेड बॉडीज को, पर इसलिए सर्च करते थे ताकि उनकी लाइफ से रिलेटेड या उनकी डेथ से रिलेटेड जो मिस्ट्रीज है ना उसको भी ये सर्च कर सके। तो देखो सबसे पहले हम शुरू हुए थे 2005 से, फिर हम गए 1922 और अब जो है हम और उसके बाद 1968। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा पास्ट में गए, उसके बाद फिर पास्ट के ही बाद। ठीक है, सो हमने पहले 2005 की बात कर ली, उसके बाद हमने 1922 की बात कर ली है और अब हम 1968 यानी कि सबसे लास्ट वाला, सबसे पहला ये वाला था जिसमें हॉवर्ड कार्टर ने डिस्कवर किया। फिर 1968 में फिर से इनकी बॉडी को स्कैन किया गया एंड देन फिर 2005। ओके, सो 1968 में जो anatomy professor x-rayed King Tut's mummy and discovered that his breastbone and front ribs were missing। तो भाई 1968 में फिर से एक प्रोफेसर थे, उन्होंने इनकी बॉडी को एक्सरे किया और एक्सरे के बाद सबसे पहले देखो हॉवर्ड जो कार्टर हैं उन्होंने 1922 में इनकी बॉडी सबसे पहले डिस्कवर उन्होंने की। फिर उन्होंने इनकी बॉडी को देखा, उन्होंने सिटी स्कैन किया, इनकी बॉडी क्योंकि चिपकी हुई थी कॉफिन से उसे पीसेस में काट दिया, उसके बाद फिर से इनको एक वुडन बॉक्स में जब सिटी स्कैन कर लिया तो वापस रख दिया। ठीक है, पर उस समय उतना एडवांसमेंट नहीं होगी, तो 1922 के बाद 1968 में फिर से एक आर्कियोलॉजिस्ट ने इनकी, वो एक प्रोफेसर थे, उनकी बॉडी को एक्सरे किया। और जब उन्होंने एक्सरे किया तो देखो सबसे पहले जो थे ना आर्कियोलॉजिस्ट, यानी कि पुराने टाइम में इस वाले पैराग्राफ में जो लिखा हुआ था, तो पहले आर्कियोलॉजी किस लिए होती थी कि भाई पुराने राजा वगैरह की क्या है रिचेस देख सके, कितना सोना चांदी और कितने ज्यादा लग्जरी लाइफ वो जिया करते थे, तो उनकी बिलोंगिंग्स, उनकी चीजों को देखते थे। फिर बाद में क्या हुआ, आर्कियोलॉजी इस चीज में शिफ्ट हो गई कि अब सिर्फ उनके रिचेस नहीं देखते, अब उनकी लाइफ और डेथ के बारे में फैक्ट्स जानने के लिए भी डिस्कवरी की जाती थी। ठीक है, सो इसीलिए 1968 में प्रोफेसर ने क्या किया, इनकी बॉडी को एक्सरे किया और जब इनकी बॉडी को एक्सरे किया गया तो पता चला कि इनकी क्या है, एक तो ब्रेस्ट बोन जो है वो गायब है और फ्रंट रिब्स, जो आगे वाली रिब है ना, ये देखो कि ये यहाँ से रिब्स गायब है। ओके, अब आगे पढ़ते हैं थोड़ा इनके एंसेस्टर्स के बारे में। किंग टट्स डेथ मार्क्ड द एंड ऑफ रॉयल डायनेस्टी। जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं, जो किंग टट है ना वो अपनी डायनेस्टी की, या सिंपली ऐसे बोले इनकी जो जनरेशन थी ना उसके सबसे लास्ट ये रूलर रहे हैं। इनके बाद फिर इनके फैमिली से कोई भी आगे रूलर नहीं बना है। इनके जो फादर और ग्रैंडफादर थे, ठीक है, अमेनोटेप थर्ड रूल्ड इजिप्ट पावरफुली फॉर नियरली 40 years। तो इनके जो एंसेस्टर्स थे उन्होंने 40 years रूल किया। हिज सक्सेसर अमेनोटेप 4 एखेनाटेन, ठीक है, सो आई थिंक ये इनके दादाजी होंगे और फिर ये इनके होंगे पापा। इन्होंने क्या किया, प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ एटन द सन डिस्क एंड क्लोज टेम्पल्स ऑफ अमुन कॉजिंग ग्रेट अनरेस्ट। तो जो ऐसे बताती हूँ मैं, ये जो अमेनोटेप थर्ड जो है ना, ये है इनके ग्रैंडफादर, ठीक है, एंड ये वर्शिप करते थे किसकी, अमुन की, ठीक है, अमुन की वर्शिप करते थे। इनके बाद आए एमेनहोटेप फोर्थ। अब ये है इनके किंग टट के जो हैं ये हैं फादर, और इन्होंने क्या किया, ये जो अमुन थे ना, अमुन के सारे जो गॉड थे, अमुन गॉड थे, उनका
टेम्पल्स, उनके सारे टेम्पल्स बंद करवा दिए और इनको वर्शिप करना बंद करवा दिया, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया, एटन जो कि द सन डिस्क, ठीक है, सन गॉड इस तरीके से मानते थे, इनकी वर्शिप करवाना स्टार्ट करवा दिया था। आफ्टर हिज डेथ द ब्रीफ रूल ऑफ मेन्खकेर फॉलोड एंड देन यंग तुतनखातेन बिकेम किंग। तो इनके बाद जो है एक और रूलर आया, उसने रूल किया, ठीक है। इनका नाम है स्मेन्खकेरे। ओके, इनके नाम बहुत ही अजीब अजीब से हैं, आपको सिर्फ 3 नाम याद रखने हैं, एक इनके ग्रैंडफादर का, एक इनके फादर का और एक इनका खुद का, ठीक है। सो एमेनोटेप थर्ड, एमेनहोटेप फोर्थ एंड देन तुतनखातेन, ठीक है। इनका नाम मत याद रखना क्योंकि एग्जाम में पूछा भी नहीं जाता है। सो तुतनखातेन, तो तुतनखामुन का नाम जो पहले एक्चुअल जो नाम था वो था तुतनखातेन, ठीक है। जब ये राजा बने तो इन्होंने अपना नाम जो है चेंज करके क्या रख लिया, तुतनखामुन, ठीक है। और जो इनके दादाजी जिसे वर्शिप करते थे, किन्हें वर्शिप करते थे, आमुन को, आमुन गॉड को वर्शिप करते थे। इन्होंने इस गॉड को फिर से वर्शिप करवाना शुरू कर दिया सब लोगों को। जो एटेन थे ना, उनकी वर्शिप इन्होंने बंद करवा दी एंड इन्होंने जो पुराना ओल्ड रिलीजन था इनका, उस चीज को इन्होंने रिस्टोर किया, यानी कि इनके जो दादाजी से फॉलो करते थे। और इसीलिए इन्होंने अपना नाम भी एटेन हटाकर क्या कर लिया, क्योंकि इनके फादर ने इनका नाम देखो तुतनखातेन, पीछे एटेन आ रहा है ना, ये वाला किससे नाम पड़ा, यही वाले गॉड से ना जो इनके फादर ने शुरू किया था। लेकिन इन्होंने अपना नाम क्या किया, अपने फादर की डेथ के बाद चेंज कर लिया। इनके नाम के पीछे यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, आमून, ठीक है। सो तुतनखामुन के पीछे क्या है, आमून। तो इन्होंने फिर से अपने पुराने जो गॉड थे उनको वर्शिप करना शुरू कर दिया ताकि ये ओल्ड रिलीजियस ट्रेडिशन को फिर से रिस्टोर कर सकें। इनके बारे में मतलब इतना सा ही याद रखना है। ये वाला नाम, ये वाला जो नाम है ना, इसका अभी मैं श्योर भी नहीं हूँ कि इसका प्रोनाउंसिएशन यही है, व्हाट इज दिस, ठीक है, ये है ना। अब ये स्मेन्खकेरे है या फिर, तो इसलिए ना मैं इस, और ये इम्पोर्टेंट इतना है भी नहीं, तो आप सिर्फ ना ये 3 चीजें याद रख लेना, ठीक है। वैसे स्मेन्खकेरे, ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस कर लो आप इस नाम को ना, स्मेन्खकेरे। वैसे ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है हमारे एमेनहोटेप, फिर है एमेनहोटेप थर्ड, एमेनहोटेप फोर्थ। फिर आपको ये याद रखना है कि पहले जो है तुतनखामुन का नाम तुतनखातेन था, वो नाम रीजन आपको पता ही है, जो पीछे इनके गॉड के नाम है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। द सिटी स्कैन। King Tut's mummy was the first to undergo a CT scan to uncover the mystery behind his death. तो जो किंग टट है ना, उनकी मम्मी यानी कि उनकी डेड बॉडी थी पहली जो कि सिटी स्कैन के अंडरगो हुई थी, यानी कि सिटी स्कैन इनकी बॉडी का पहले, सबसे पहले इनकी डेड बॉडी का सिटी स्कैन हुआ था ताकि इनकी मौत के पीछे जो मिस्ट्री थी ना उसको अनकवर किया जाए, यानी कि उसको पता लगाया जा सके। ऑन द नाइट ऑफ द स्कैन workmen carefully lifted the mummy from the tomb and placed it on a hydraulic lift into a trailer containing the scanner. अब देखो, ओके, सो जिस रात को इनका स्कैन, एक बार जो सिटी स्कैन हुआ था ना उसकी बात कर रहे हैं अभी हम, ठीक है। सो स्टोरी ऐसे कभी पीछे चल रही है, कभी हम फिर लाइक आगे पीछे से चले जा रही है। जैसे कि हमने इनके एंसेस्टर, सबसे पहले हमने इनकी बात कर ली थी कि इन 1922 में जो इनका सिटी स्कैन हुआ, फिर 1968 में जो इनका एक्सरे हुआ, उसके बाद फिर हमने बात कर ली इनके एंसेस्टर्स की, ठीक है, इनके ग्रैंडफादर, इनके फादर और इनकी, और अब हम फिर से इनके सिटी स्कैन पर आ गए हैं, फिर से सिटी स्कैन की बात हो रही है। तो इनकी इन्हीं की मम्मी थी जो कि इन्हीं की डेड बॉडी थी, जो कि फर्स्ट, सबसे पहली थी जिसका सिटी स्कैन हुआ ताकि इनकी डेथ के पीछे जो भी राज था उसको पता लगाया जा सके। जिस रात को इनका सिटी स्कैन हुआ तो जो भी सिटी स्कैन के लिए जो भी वर्कमैन यानी कि जो लोग वहां पर कर रहे थे सिटी स्कैन, उन्होंने बहुत ही ध्यान से इनकी मम्मी को उठाया इनके टूम से और इनको एक हाइड्रोलिक लिफ्ट में रखा गया ताकि भाई कि इधर उधर ऐसे हिले ना इनकी डेड बॉडी, इनको डिस्टर्ब, इनकी बॉडी जो है डिस्टर्ब ना हो सके, क्योंकि
इनके उस पे लिखा भी था ना कि अगर किसी ने इनके रेस्ट को डिस्टर्ब किया, मतलब इनके टूम पे लिखा हुआ था कि किसी ने अगर इनकी डेड बॉडी को डिस्टर्ब किया तो उसके ऊपर क्या आएगा, कर्स आएगा। तो बहुत ही आराम से, ऑल्सो देखो इनको बहुत दूर नहीं ले जा सकते थे कि हॉस्पिटल या जिस जगह या फिर जो भी लैब होगी जहाँ पर सिटी स्कैन की प्रॉपर फैसिलिटी होगी वहाँ पर इतनी दूर तो नहीं ले जा सकते थे ट्रैवल करवा के इनकी डेड बॉडी को, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता। तो इसी वजह से ना एक तरीके से मोबाइल सिटी स्कैनर ना लेकर आए गए, मतलब एक गाड़ी सी में लेकर आए होंगे ये लोग इनकी डेड बॉडी के पास ही, ताकि इनको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किए बिना ही सिटी स्कैन हो सके। The CT scan produced a clear and detailed image of procedure went smoothly। तो फिर क्या इनका CT स्कैन किया गया और बहुत ही क्लियर CT स्कैन बहुत ही स्मूथली हो गया। As the technicians left the trailer, they noticed a star constellation known to the ancient Egyptians as the soul of Osiris, the god of the afterlife। तो ऐसे बोलते हैं कि जब ना इनकी जैसे सिटी स्कैन जब इनका हो रहा था तो ऐसे इन्होंने ऐसे देखा कि जो वहाँ के वर्कर्स थे ना, जो टेक्नीशियंस थे जो कि सिटी स्कैन कर रहे होंगे इनका, सो इन्होंने क्या नोटिस किया कि आसमान में ना ऐसे वो वाला कॉन्स्टलेशन ऐसे वाला होता है ना, स्टार इस तरीके का कुछ ऐसे करके एक स्टार नहीं बनता ऊपर आसमान में, ऐसे स्टार्स इस शेप में बनते हैं, तो इसको ऑसिरिस कहा जाता है। तो और इजिप्शियंस ये मानते हैं कि ये जो स्टार्स चमक रहे हैं ना ये एक्चुअल में क्या है, गॉड है आफ्टर लाइफ वाले, कि इस जिंदगी के बाद वाले गॉड है ये। एंड फेल्ट एज इफ द गॉड हिमसेल्फ वाज वाचिंग ओवर द बॉय किंग, के और ऐसा टेक्नीशियंस ऐसा मान रहे थे कि भाई ये जो दिखाई दिया है ना, ये कॉन्स्टलेशन स्टार जो दिखाई दिया है इसका क्या मतलब है कि एक तो ये क्या इन्होंने कहा कि ये गॉड है, गॉड ऑफ आफ्टर लाइफ, और ये खुद आए हैं ये देखने के लिए कि भाई जो बॉय किंग है यानी कि ये जो बच्चा जो छोटा सा ये जो राजा है भाई उसके ऊपर ध्यान देने के लिए खुद आए हैं वो, ठीक है। ये वाली मतलब आपसे पूछ लिया जाता है तो ये वाला इंसिडेंट आप याद रखोगे कि जब उनका सिटी स्कैन हो रहा था तो आसमान में जो टेक्नीशियंस हैं उन्होंने ये वाला स्टार देखा, ठीक है। ओके सो इसका एक बार बस थीम देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या, इस स्टोरी में क्या क्या है, मिस्ट्री है, डिस्कवरी है, खोज भी की है उन्होंने और काफ़ी राज भी हैं, ठीक है। फिर हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है और हेरिटेज के बारे में पढ़ा है, इनके लाइक इनकी टूम में जो भी रॉयल चीज़ें रखी हुई थी, फिर इनके ट्रेडिशन के बारे में हमने पढ़ा है इस चैप्टर में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ा है, एंड देन मॉर्टैलिटी और के बारे में हमने पढ़ा है, लेगेसी के बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। कि भाई जो कितना भी बड़ा किंग हो भाई सबकी लाइफ क्या है एक सर्टेन टाइम के बाद ख़त्म हो जाती है, ठीक है। लाइफ क्या है हमारी एक तरह से फ्रेजाइल है और हम लोग क्या है मॉर्टल बीइंग्स है ना, इमॉर्टल नहीं, इमॉर्टल होते हैं मतलब इमॉर्टल होते हैं मतलब अमर बोलते हैं ना हिंदी में इसको, अमर। सो इमॉर्टल हम लोग क्या है, हम मॉर्टल्स हैं यानी कि हमारा एक सर्टेन लाइफ स्पैन है और हम एक सर्टेन लाइफ के बाद हमें इस दुनिया को छोड़कर जाना ही होता है, ठीक है। तो इसमें मॉर्टैलिटी को बताया गया कि भाई कितना भी महान राजा हो हर एक को ही अपनी सारी लग्जरीज अपनी ये लाइफ छोड़कर जाना ही होता है। एंड देन क्यूरियोसिटी एंड ह्यूमन फैसिनेशन, कैसे जैसे कि अब देखो ये जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, ठीक है, साइंटिस्ट प्रोफेसर्स, इनको एक क्यूरियोसिटी थी जानने की कि क्या हुआ होगा इस राजा के साथ जो इतनी अपनी जवानी में कुछ ही साल, थोड़े बहुत साल ही रूल करके इस दुनिया को छोड़ के चले गए, तो क्या वो खुद मरे या मतलब उनकी नॉर्मल या नेचुरल डेथ थी या फिर ये कोई प्लॉट था इनके अगेंस्ट में या किसी ने कॉन्स्पिरेसी करके इनको मरवा दिया था, ये सारी चीज़ें हमने इस चैप्टर में पढ़ी है, ठीक है। सो है थोड़ा हिस्टोरिकल चैप्टर बट इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही ईजी सा चैप्टर है कि जो किंग तूतनखामुन कहें या फिर किंग टट कहें उनके डेथ के बारे में था पूरा चैप्टर, और किस तरीके से एक तो ये सबसे यंगेस्ट किंग थे अपनी डायनेस्टी के और इन्होंने बहुत शॉर्ट टाइम के लिए अपने लाइक इन्होंने रूल किया, और फिर किस किस टाइम में इनका सिटी स्कैन हुआ, फिर इनका एक्सरे हुआ, हमने तीन फेजेस देखे इनके, ठीक है। 1922 फिर 1968 में फिर से इनका स्कैन हुआ, ठीक है। सबसे पहले सिटी स्कैन हुआ इनका, फिर इनका एक्सरे हुआ है, ओके। फिर
2005 में फिर से इनका ऐसे सिटी स्कैन हुआ, ये सारी चीज़ें। ओके नहीं, 2000 इसमें क्या हुआ है, सिटी स्कैन हुआ था इनका ना। और इसमें जो 1922 में इनको डिस्कवर किया गया था। ओके, किसने डिस्कवर किया था? हावर्ड कार्टर ने। ठीक है, हावर्ड कार्टर ने इनको 1922 में डिस्कवर हुआ, फिर 1968 में इनका एक्सरे हुआ, 2005 में इनका सिटी स्कैन हुआ था। आई होप आपको सारी स्टोरी समझ में आ गई होगी। ठीक है, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, बाय बाय।